बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नजमा और आप देख रहे हैं नजमास लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना अगला व्लॉग। तो रात को हम लेट पहुंचे थे रावलपिंडी, लेकिन जैसे ही मेरे हस्बैंड के फ्रेंड को पता चला कि हम रावलपिंडी पहुंच गए हैं, तो वो सुबह ही सुबह हमें लेने के लिए आ गए कि चलिए आज मैं आपको इस्लामाबाद की सैर करवाता हूँ और रावलपिंडी की। तो फिर सबसे पहले हम चले गए फैसल मस्जिद। मौसम आज बहुत अच्छा था, ठंड भी थी लेकिन धूप भी थी। सर्दियों की धूप का तो अपना ही मज़ा है। जैसे ही हम फैसल मस्जिद पहुंचे तो सारे टूरिस्ट जो हैं वो अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए थे और बहुत इंजॉय कर रहे थे। जितना अच्छा व्यू मैं इस वक्त देख रही हूँ मोबाइल में शायद ही मैं इसे कैप्चर कर सकूँ। यहाँ आकर आप लाइव अगर इसे देखें तो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा और शायद ही मैं उसे एक्सप्लेन कर सकूं कि जितनी यहाँ ये खूबसूरती है मस्जिद की और मस्जिद के आसपास की। यहाँ की बड़ी बड़ी मस्जिदों में 5वें नंबर पर फैसल मस्जिद आती है और ये अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर है। मस्जिद तो बड़ी है ही, लेकिन जो आसपास का गार्डन का एरिया है वो काफ़ी उन्होंने कवर किया हुआ है। जैसे ही मस्जिद में एंटर हुए तो काफ़ी बड़ा फाउंटेन था जो मस्जिद की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। 1987 में ये मस्जिद तामीर हुई थी। मेरे हस्बैंड तो अपने दोस्त के साथ अपना अलग से ही एंजॉय करने के लिए चले गए, क्योंकि उन्होंने औरतों की तरह बहुत बातें करनी थी। मैं और शाफिन अलग से एंजॉय कर रहे थे और व्लॉगिंग भी कर रहे थे, क्योंकि मेरे पास और कोई तो काम था नहीं, मुझे व्लॉगिंग ही करनी थी। जवेरिया होती तो मेरे साथ हेल्प करवा देती है। तो अब मुझे ये था कि अगर मैं वापस गई और मैंने वीडियोस जो हैं अच्छे से शूट ना की तो जवेरिया जो है वो मुझसे जो है वो नाराज़ होगी और कहेगी कि मम्मा आप क्या बना कर लाई हो। तो मुझे बस वही फिक्र थी और शाफिन मुझे बार बार टोक रहा था कि मम्मा आप देख लें, आप इंजॉय कर लें, लेकिन मैं बस मुझे ये था कि वीडियो अच्छी सी शूट हो जाए। मैं समझ रही थी कि 3-4 स्टेप की स्टेयर्स हैं तो अंदर एंट्री हो जाएगी मस्जिद में, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये जो इतनी सारी स्टेयर्स हैं ये ऊपर जाकर फिर हम एंट्री करेंगे मस्जिद के अंदर। हस्बैंड ने और बेटे ने जल्दी से स्टेयर्स जो हैं वो तो ऊपर चले गए, पार कर ली, लेकिन मैं पीछे फत करती हुई आ रही थी क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेयर्स थी और मेरा सांस फूल रहा था। जैसे ही ऊपर पहुंचे तो मार्गला की पहाड़ियां जो आसपास थी मस्जिद के वो एक खूबसूरत नज़ारा पेश कर रही थी। और जो मार्बल का काम हुआ था, टाइलिंग जो हुई थी यहाँ मस्जिद में, उसकी शाइन इतनी अच्छी थी और इतना सफाई का इंतज़ाम था कि दिल खुश हो गया। मेन एंट्रेंस से लेडीज़ का जाना अलाउ नहीं था और ना ही अंदर वीडियो शूट करने की इजाज़त थी। इस्लामाबाद अपनी खूबसूरती और खामोशी की वजह से फेमस है और ये बात यहाँ आकर सच साबित हुई। मस्जिद में आएँ तो मस्जिद का एहतराम भी करें और सफाई का ख्याल भी रखें, क्योंकि ये हमारा मुल्क है और ये हमारी मस्जिद है, तो इसकी सफाई का ख्याल हमने ही रखना है। नीचे मस्जिद के फाउंटेन बना हुआ था और ऊपर जब हम पहुंचे और मस्जिद के सहन में जो है वो बीचों बीच नीचे की तरफ सीढ़ियां जा रही थी। जब हमने वहां देखा तो पता चला कि ये वुजू खाना है। लेडीज़ वाली साइड से जब मैं एंटर हुई अंदर तो कोविड का बहुत ख्याल रखा गया। तो दरवाजे पर एक लेडी बैठी हुई थी जो सारी लेडीज़ को चेक कर रही थी और इसके अलावा मास्क के बगैर अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। यहाँ भी बड़ा पुरसुकून माहौल था। लेडीज़ के लिए बहुत ही खूबसूरत जो है वो स्टेयर्स के ऊपर रेड कारपेटिंग की गई थी। जैसे ही मैं ऊपर गई तो दीवारों पर बहुत ही खूबसूरत नक्श की गई थी आयात, कुरानी आयात का एक खूबसूरत नज़ारा जो था वो देखने को मिला मुझे। यहाँ ऊपर जैसे ही हम गैलरी में पहुँचे तो ऊपर से हमें फिर अंदरूनी मस्जिद का नज़ारा देखने को मिला और फिर देखकर जो दिल को सुकून मिला वो तो लफ्ज़ों में बयान हो ही नहीं सकता। मैंने यहाँ वुज़ू किया और 2 नफल अदा किए और सबके लिए दुआ भी की। मस्जिद के बीचों बीच एक बहुत बड़ा फानूस लगा हुआ था। मर्दों का इंतज़ाम यहाँ नीचे था और लेडीज़ का ऊपर था। और रात का मंज़र तो मस्जिद का बहुत ही खूबसूरत मंज़र पेश करता होगा, लेकिन शायद हमारे नसीब में नहीं था, क्योंकि हम दिन ही दिन में आए थे और दिन में ही हम चले गए वापस, क्योंकि हमने और भी जगहों को कवर करना था आज ही की डेट में। इससे ऊपर जब मैं गई तो मैंने कहा शायद कुछ चेंज होगा ऊपर, लेकिन सेम ही चीज़ थी, वैसा ही कॉरिडोर था और वैसी ही स्टेयर्स थी और यहाँ से बाहर का मंज़र नज़र आ रहा था जहाँ से मैंने एंट्री की थी। तो बस यहाँ से मैंने देखा और फिर मैं वापस आ गई। जैसे ही मैं बाहर आई तो पता चला शाफिन मुझे ढूंढ रहा है, क्योंकि वो जेंट्स वाली साइड पे गया हुआ था और मैं लेडीज़ वाली साइड पे थी। और बाहर आकर तो लेकिन यह है कि यहाँ पर आकर मैंने अपनी बेटियों को, अपनी फैमिली को बहुत मिस किया कि काश वो भी मेरे साथ होते तो इंजॉय करते वो भी, और वो भी कितना खुश होते ये सब देखकर।
और मैंने बहरहाल साथ साथ वीडियो कॉल करके उनको ये सब बताया भी, उनको दिखाया। उनको बहुत खुश हो रही थी और कह रही थी कि मम्मा आप अकेली चली गईं, हमें भी ले जाती साथ में, लेकिन अगर उनके एग्ज़ाम्स का मसला ना होता तो मैं लाज़मी उन्हें लेकर जाती। यहाँ हमने जो अपने जूते जमा करवाए थे, क्योंकि जूते अंदर लेके जाने की इजाज़त नहीं थी, तो वो जूते हमने वापस दोबारा उनसे लिए, पहने और बाहर आए। तो यहाँ हमने बहुत सारे मंकी देखे जो आते थे जंगल से, और जैसे ही लोगों को देखते थे या लोग अगर आप उनको कुछ चीज़ खाने को देते थे, केले वगैरह, तो वो खाकर या लेकर साथ ही जंगल में चले जाते थे। यहाँ से जा रहे हैं हम शक्करपड़ियाँ, ये देखेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।